अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लोकोमोशन इन पैरामेशियम। अब पैरामेशियम का ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा से है। पैरामेशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ सिलिया। अब ये सिलिया की मदद से मूव करता है, इसी वजह से दिस इज कॉल्ड सिलरी मूवमेंट, यानी इसकी मूवमेंट को हम सिलरी मूवमेंट कहते हैं। अब सिलिया क्या चीज़ है? सिलिया आर शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी छोटी छोटी थ्रेड धागों की तरह की एक्सटेंशन है। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। देखिए यहाँ पे आपको ये पैरामेशियम नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये आपको देखिए बालनुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये दरअसल बालनुमा स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के ही बड़े हुए हिस्से हैं। यहाँ भी देखें, हम एक सिलिया को अगर बड़ा करके देखें तो ये ब्लैक कलर में आपको जो नज़र आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये सिलिया कहलाएंगे। ये आपको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। अब मूवमेंट की बात करें, ऑल सिलिया डू नॉट मूव सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली कहते हैं इकट्ठे। तो ये तमाम सिलिया इकट्ठे मूव नहीं करते। ए बंच ऑफ सिलिया मूव इन ए प्रोग्रेसिव वेव लाइक मैनर। बंच कहते हैं गुच्छा। सिलिया का गुच्छा एक वेव की तरह, प्रोग्रेसिव कहते हैं जैसे बढ़ती हुई वेव की तरह मूव करता है एट ए टाइम, एक वक्त में। देखें जिस तरह समुद्र में आप देखें ना, लहरें इकट्ठी नहीं बनती बल्कि एक के बाद दूसरी लहर बनती है। तो बिल्कुल इसी तरह इसकी भी जो मूवमेंट है वो प्रोग्रेसिव वेव, यानी एक वेव मूवमेंट की गई, फिर यहाँ पे एक वेव है, अगली की अगली, तो एक वेव की तरह इनकी मूवमेंट होती है। द वेव स्टार्ट एट इंटीरियर एंड। ये वेव शुरू वाले हिस्से से शुरू होती है एंड प्रोग्रेस बैकवर्ड, और पीछे की तरफ को ये चलती है। अब हम देखते हैं साइज ऑफ सिलिया। लेंथ ऑफ सिलिया रेंज फ्रॉम मैनी माइक्रोन टू मैनी 100 माइक्रोन, यानी रेंज है बहुत से माइक्रोन से सैकड़ों माइक्रोन तक। डायमीटर वेरीज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर है जी। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया, ए सिलियम कंसिस्ट ऑफ 9 पेरिफेरल डबल फाइबर्स गिविंग द अपीयरेंस ऑफ 8 शेप्ड फिगर। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है, अगर ये आपके पास जो सिलिया है ना, इसको ये जो हमने बड़ा करके देखा, ये एक सिलिया है। अगर यहाँ से काट कर इसका ये क्रॉस सेक्शन हम देखें, ये सिलिया का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें पेरिफेरल, पेरिफेरल कहते हैं किनारे, किनारों पे 9 डबल फाइबर्स हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डबल फाइबर्स हैं। और ये कौन सी अपीयरेंस दे रही है? 8। ऐसे लगता है जैसे आड़ का हिंसा लिखा हुआ है। तो ये तो होगी 9 पेरिफेरल डबल फाइबर्स। 2 सेंट्रल स्मॉलर फाइब्रल्स, 2 दरमियान में छोटे फाइब्रल्स हैं। और ये जो दरमियान में ये डबल नहीं है बल्कि सिंगल है, ये लैदा है और ये लैदा। पेरिफेरल 9 डबल फाइबर्स हैं और दरमियान में 2 फाइबर्स हैं सिंगल। तो बाहर 9 और अंदर 2, इसको हम कहते हैं 2+9 पैटर्न। ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये 2+9 पैटर्न कहलाता है। फिर यहाँ पे देखें ये फाइब्रिल्स लफ्ज़ क्या होता है, फाइबर और फाइब्रिल में क्या फ़र्क है? फाइब्रिल कहते हैं ये धागानुमा स्ट्रक्चर, ये सिलिया आप कह रहे हैं फाइब्रिल है। अब सिलिया के अंदर ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर है इसे हम फाइब्रिल कहेंगे, यानी फाइब्रिल आर प्रेजेंट विदन फाइबर। अगर ये ऑल दिस फाइब्रिल्स, यानी ये फाइब्रिल्स की बात हो रही है, ये जो बाहर 9 पेरिफेरल हैं और अंदर 2 सेंट्रल हैं, रन लॉन्गिट्यूडनली थ्रू सिलियम। ये सिलियम में लॉन्गिट्यूडनल रंग करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं ये वाली जो डायरेक्शन है ये लॉन्गिट्यूडनल है, यानी इस तरह उस सिलियम की ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। दीज आर कर्व्ड विद द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, दीज आर कवर्ड विद द एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी इनको बाहर देखें ये सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। ये देखें ये एक सेल मेम्ब्रेन ब्लैक कलर में इसकी एक्सटेंशन नज़र आ रही है। और ये एक जो सा इसे हम कहते हैं एक्सोनीम। एक्सोनीम इज द स्ट्रैंड ऑफ सिलियम, यानी ये जो सिलियम का आपको धागानुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोनीम। मूवमेंट ऑफ सिलिया, मूवमेंट की बात करें, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नाउन, यानी सही तरह से मुकम्मल नहीं पता। 1954 में ब्रैडफोर्ड सजेस्ट मूवमेंट ऑफ सिलिया, सिलिया की मूवमेंट के बारे में बताया, इज ड्यू टू द सिमल्टेनियस कंट्रैक्शन और स्लाइडिंग ऑफ डबल फाइबर्स। अब ये जो डबल फाइबर्स है ना, इनकी आपस में कंट्रैक्शन या स्लाइडिंग की वजह से मूवमेंट होती है इन 2 ग्रुप्स वन आफ्टर अदर। अब ये जो 9 आपको पेरिफेरल फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ये 2 ग्रुप की शक्ल में मूव करते हैं। पहला देखते हैं अफेक्टिव स्ट्रोक। देखें यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रोक में क्या कह रहा है? 5 आउट ऑफ 9 फाइबर्स, यानी इन 9 में से 5 फाइबर जो से ना 5/9 डबल फाइबर्स कंट्रैक्ट और स्लाइड, ये कंट्रैक्ट करेंगे या स्लाइड करेंगे सिमल्टेनियसली, इकट्ठे, विद द रिजल्ट दैट सिलियम बेंड्स और शॉर्टन, यानी जिसके नतीजे में सिलियम बेंड होगा। देखें ये पूरे का पूरा सिलियम, इसमें 9 में से 5 फाइबर, इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड अफेक्टिव स्ट्रोक। यहाँ पे देखें अफेक्टिव स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। गौर करें यहाँ पे ये इस तरह से सिलियम मौजूद है, ये ऐसे बेंड करेगा, ये सिलियम ऐसे बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा। यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट था, अब ये बेंड हो गया, ऐसे नीचे आ गया।
इसके ऐसे पीछे को लहराने की वजह से, बेंड होने की वजह से, देखिए पानी किधर जाएगा, पीछे को जाएगा, जाहिर बात है बेंड होने के प्रपल्शन ऑफ वाटर पानी की तरफ जाएगा और पानी पीछे जाएगा और जानदार किधर मूव करेगा, डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन क्या है, इधर, यानी ऐसे बेंड करेगा, पानी पीछे को जाएगा और जानदार जोन सा है वो इस तरफ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्यों? क्योंकि देखिए ना, जिस तरह आप चप्पू पीछे को चलाते हैं और कश्ती आगे चलती है, इसी तरह ये चप्पू पीछे को चल रहा है और जानदार आगे को इस तरफ मूव करेगा। फिर दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। अब रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, 4 आउट ऑफ 9 डबल फाइबर्स, यानी पहले एक ही सीलियम में मौजूद 9 में से 5 फाइबर ने पावर स्ट्रोक में हिस्सा लिया, अब बाकी के जो 4 थे डबल फाइबर्स कंट्रैक्ट करेंगे, सीलियम बिकम स्ट्रेट, सीलियम स्ट्रेट हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक। इसको रिकवरी स्ट्रोक भी कहते हैं या रिटर्न स्ट्रोक भी कहते हैं। यहाँ पे देखें ये बेंड हुआ पड़ा था, अब ये ऐसे स्ट्रेट होगा, ऐसे बेंड होगा, ऐसे स्ट्रेट होगा, ऐसे बेंड होगा, ऐसे स्ट्रेट होगा। तो देखें जब स्ट्रेट हो रहा है तो सीलियम जोन सा है वो पीछे को मूव नहीं करेगा बल्कि आगे को ही मूव करेगा। फिर ये तो होगा रिकवरी स्ट्रोक। वो कह रहा है कि ऑल सीलिया बीट टुगेदर फॉर प्रोपल्शन। प्रोपल्शन कहते हैं मूवमेंट, यानी मूवमेंट के लिए तमाम सीलिया इकट्ठे मूव करते हैं। आगे देखें जी, एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब इस सीलियम की मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? सीलिया यानी एनर्जी जो सी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द एटीपी, वो एटीपी से आती है। इंजाइम इन द सीलिया ब्रेक्स अप एटीपी। सीलिया के अंदर इंजाइम्स होते हैं जो एटीपी को तोड़ते हैं टू रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी की मदद से सीलिया जो से हरकत करते हैं और पैरामेशियम में लोकोमोशन होती है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।